सर आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, ये दोनों ही बड़े हैवी सब्जेक्ट्स हैं। एक साथ दोनों के लिए वो इंटरेस्ट कैसे जगा और क्या दोनों में कोई आप चीज़ कॉमन देखते हैं? तो एक चीज़ याद रखिए कि हम लोग सिर्फ एक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एक सभ्यता को फिर से वापस लाने की कोशिश में है। अर्थव्यवस्था तो उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम एक सभ्यता को जब वापस ला रहे हैं जो मतलब सदियों तक बहुत कारणों से, विदेशी आक्रमण के कारण और बहुत दूसरे कारणों से भी जिसको दबोच दिया गया, उसको जब हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको फिर से उसका निर्माण कर रहे हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू भी चाहिए। मतलब उसमें हमको सांस्कृतिक विषयों पे भी सोचने की ज़रूरत है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत है। तो जब आप प्रधानमंत्री के स्तर से देख रहे हैं और मैं उनके सलाहकार समिति में हूँ, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ इसको एक नैरो, ये मतलब सीमित आर्थिक दृष्टिकोण से न देखें। इस तरीके से चीज़ को देखा जाए तो इतिहास को ही नहीं, दूसरे चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। पर्यावरण के बारे में देखने की ज़रूरत है, हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक हमारे जो सोच है उसको भी इसमें लाने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार होने का ये काम नहीं है कि हम सिर्फ आर्थिक विषय पे बहस करते हैं, क्योंकि हर चीज़ों में ट्रेड ऑफ होती हैं। कभी कभी जैसे आर्थिक विकास और पर्यावरण में एक मतलब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या ट्रेड ऑफ है। जी, ये दृष्टिकोण आपके आने के बाद है या आपकी टीम की वजह से है, या ये जनरली भी होता है, या ऐसा होना ही चाहिए? नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। इससे पहले होता था? हाँ, होता था। ओके। मैं उनकी नीतियों से सहमत हूँ या नहीं हूँ अलग बात है जी, लेकिन हर सरकार में ऐसे लोग रहते हैं जो इस तरीके से सोचते हैं जी। जैसे पहले यूपीए या कांग्रेस के ज़माने में मोंटेक सिंह आलूवालिया थे, विजय केलकर, ऐसे अर्थशास्त्री थे, सिर्फ सीमित तरीके से नहीं सोचते। 360 डिग्री अप्रोच, 360 किसी न किसी स्तर पे जाके 360 डिग्री अप्रोच लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप साइलों में सोचेंगे तो आप वो ये सब जो जिस तरीके से द यूनिटी ऑफ गवर्नेंस जिसको कहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, इस पे जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो एक 360 डिग्री उनकी जो सोच है वैसे हो। तो मेरे जो जैसे सलाहकार समिति के जो चेयरमैन हैं वो हैं विवेक देबरॉय। तो विवेक देबरॉय तो बहुत विख्यात अर्थशास्त्री हैं, लेकिन साथ साथ ये संस्कृत के पंडित भी हैं। उन्होंने महाभारत, रामायण, इन सब का अनुवाद किया है अंग्रेजी में। ऐसे बहुत लोग, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वाइडर व्यू की जो ज़रूरत है जी, ये प्रधानमंत्री के स्तर पे जाके आपको इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि किसी साइलों में कुछ नहीं हो रहा है। एब्सोल्युटली। हाँ।